राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैरिया बाजार में गर्मी के कारण 20 छात्र बेहोश हो गए। सभी बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद जीएमसीएच में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण असुविधा हुई और एक के बाद एक 20 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में लाया गया। सूचना के बाद बैरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू कर चुकी है। फिलहाल 2 बच्चों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना को लेकर परिवार वालों में काफी नाराजगी है। का नामांकन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जो आदेश होता है कि नामांकन पूरा नामांकन कीजिए, लेकिन नामांकन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे रूम नहीं है, जगह भी नहीं है, जिसके चलते बच्चे ज़्यादा रोज प्रतिदिन जो है अटेंडेंस 75% से ऊपर होना चाहिए। बच्चे आ रहे हैं और जिसके चलते गर्मी इतनी ज़्यादा है, जिसके चलते हम लोग जो है उसको व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और गेमिंग ऐप फ्यूइन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार में ईडी की रेड चल रही है। पटना और बिहार शरीफ में 3 ठिकानों पर ईडी की टीम रेड कर रही है। आरोप है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए गेमिंग ऐप से कमाए करोड़ों रुपए विदेश में भेजे जा रहे थे और कल चेन्नई में भी इस पूरे मामले की रेड हुई थी। इस रैकेट में चीन के लोगों के शामिल होने की भी खबर ईडी के हाथ लग गई है। इसके साथ साथ आपको पूरी जानकारी दे दें कि इस गेमिंग ऐप को लेकर पहले से ही जांच पड़ताल चल रही थी। इस पूरे मामले में रेड भी हुई थी। इस रैकेट में चीन के लोगों के शामिल होने की खबर ईडी के हाथ लगी है, जिसके आधार पर आगे की जांच पड़ताल लगातार जारी है, कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि फ्यूइन ऐप एक गेमिंग ऐप है जिसको लेकर पहले से ही जांच पड़ताल जारी है। और बड़ी खबर आपको बताएंगे, सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस की पत्नी और पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी भी अब औपचारिक तौर पर जांच एजेंसी ईडी की रडार पर है। जांच एजेंसी के तफ्तीश के दौरान कई सबूत मिले हैं। आईएएस अधिकारी संजीव हंस की पत्नी के बैंक खाते में काफी संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार आईएएस संजीव हंस की पत्नी के बैंक खातों से पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी के बीच लाखों करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन की भी जानकारी मिली है। सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के घर सर्च ऑपरेशन के दौरान लाखों रुपए की 15 विदेशी घड़ी बरामद हुई। आपको बता दें कि आईएएस संजीव हंस की पत्नी का पुणे स्थित एक सीएनजी पंप पर मालिकाना हक भी है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ये जानकारी मिली कि इस खबर पर क्या कुछ जानकारी दी जा सकती है, उसके लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद की रिपोर्ट का। जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा बिहार में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और ठीक एक दिन पहले जिस तरह से बिहार में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस, इसके साथ साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ में लगे हैं। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि आईएएस संजीव हंस की पत्नी और गुलाब यादव की पत्नी के बीच में जो काफी जो एक पैसों का जो लेन देन है उसकी एक जानकारी मिली है। और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि आईएएस अधिकारी संजीव हंस की जो पत्नी है लवनीन कौर, उनके नाम से पुणे में एक सीएनजी पंप भी है और इसके साथ साथ जो काफी जो पैसे का जो लेन देन होता था वो सीधे तौर पर कनेक्शन गुलाब यादव और उससे जुड़े हुए उनके परिवार के कई अन्य सदस्य हैं उनके साथ, इसके साथ साथ उनकी कंपनियों के साथ में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान में आईएएस अधिकारी संजीव हंस के घर से लाखों रुपए के महंगे महंगे जो विदेशी वॉच हैं वो भी बकायदा मिला है। लेकिन उनके बारे में जब पूछताछ की गई कि ये कहाँ से आपको मिले, क्या इसको आपने खरीदा है, इस मामले में कोई भी जानकारी या कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ कई ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जो है वो भी मिली है जिसको लेकर अब पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, आईएएस अधिकारी संजीव हंस, इसके साथ साथ गुलाब यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई का दायरा और आगे बढ़ाया जा सकता है और इस मामले में आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी और ऐसे में देश भर के व्यवसायी, किसान, नौकरी पेशा से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं और घर की महिलाएं बजट को लेकर उम्मीद लगाए बैठी हैं। कटिहार में घर के रसोई को संभालने वाली महिलाएं इस बार बजट को लेकर क्या उम्मीद रखती हैं, जाना है न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने।
तो पेश हुआ नहीं है तो आइडिया नहीं है, लेकिन जिस बजट में अभी हम लोग जी रहे हैं काफ़ी टफ हो रहा है हमारे लिए ये सर्वाइव करना, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमारे लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सब्जी हो गए, राशन पानी हो गए, व्यापार बिजनेस बहुत ठप हो गया है। उस हिसाब से हम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का पालन करना पड़ कठिनाई झेलना पड़ रहा है। बजट से यही उम्मीद रखे हैं कि जो अभी जो दाल चावल सब्जी ये सब जो महंगाई है, ये सब बहुत महंगाई है। हम लोग बड़े फैमिली से हैं और इससे गुजारा नहीं हो पाता है। हमारा जो सरकार है बहुत अच्छा है, जो काम कर रही है उससे हम बहुत संतुष्ट है। लेकिन ये जो आने वाली बजट है जो कि हम हाउस वाइफ को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जैसे गैस, चावल, दाल और भी बहुत कुछ है, जो घरेलू सब्जी जैसे प्याज हुआ, टमाटर हुआ, जो कि बहुत महंगा हो गया है, जिससे हम लोगों को हम हाउस वाइफ को डेली वेयर में घर चलाने में बहुत ही परेशानी होती है। हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग के लिए कुछ अच्छा करेंगी और सरकार तो अच्छा चल ही रहा है। हम लोग चाहते हैं जैसे सिलेंडर हुआ, दाल चावल सब महंगाई चरम सीमा पर है। हम लोग चाहेंगे कि हम महिलाओं के लिए कुछ सस्ता करेंगे, कुछ अच्छा करेंगी। हम लोग को बहुत खुशी है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। नई सरकार के गठन के बाद पेश होने वाला ये बजट कई मायनों में बहुत अहम और बहुत खास है। इस बजट से आम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, घर की महिलाओं को भी और उम्मीदें हैं। महिलाओं से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। कि तीसरे कार्यकाल का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से आम बजट पेश करेंगी। ये आम बजट आम लोगों के साथ साथ तमाम लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है घर की महिलाओं को। हमारा तो हाउस होल्ड का चीज़ है, हम तो किचन से रिलेटेड ज़्यादा बताएंगे। चाहते हैं कि थोड़ा ग्रॉसरी हो, साग हो, सब्जी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, गैस हो, ये सब का थोड़ा दाम कम हो। इस बजट से हमें उम्मीद है कि महंगाई थोड़ी कम होए, जिससे कि हमें भी अपना घर चलाने में ज़्यादा कष्ट ना हो, क्योंकि जिस टाइप से खर्चे बढ़ रहे हैं तो आमदनी उतनी बढ़ नहीं रही है। कम पैसा में झोला भर के लेके आ जाता था, लेकिन अभी तो जाओ पैसा लग जा, खर्च हो गया ज़्यादा। सब्जी चाहे कोई चीज़ बहुत कम हो जाता है। किचन के सामान पहले हम खरीदे थे 5,000 6,000, आए अब 10,000 के ले आते हैं। फल सब्जी सबके रेट कम करे, दाल चावल हर चीज़ की रेट कम करे, जिससे कि हम लोग की बजट सही चले। मतलब महिलाएं महंगाई से परेशान है थोड़ी। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा ही है जी। क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? मेरी पहली उम्मीद तो मैं कहूँगी कि अगर सरकार पेट्रोल के रेट घटा सके तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए थोड़ा सा लाभप्रद हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की रेट की वजह से हर चीज़ का कॉस्टिंग बढ़ जाता है।